ऐसे पतित पावन बाप को कौन समझेंगे पहले पहले। जिसने पीछे के 63 जन्मों में जास्ती भक्ति की होगी वो ही जास्ती समझेंगे, और जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान जास्ती भक्ति की होगी, तीव्र भक्ति की होगी, वो तीव्र गति से ज्ञान को समझेंगे, जल्दी समझेंगे। अगर कम भक्ति की होगी जन्म जन्मांतर तो देरी से समझेंगे। तो हिसाब है। अभी परमपिता बाप ताकीद करते हैं कि कहां भी सर्विस हो तो बच्चों को सर्विस पर जाने के लिए खर्चे को नहीं देखना है, भागना चाहिए। बल खर्चा ज्यादा हो जाए। आगरा में सर्विस है तो मदद देनी चाहिए, है? खास आगरा के लिए क्यों बोला है? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आगरे का ही नाम खास क्यों लिया? नाम ही क्या है? आगरा। ज्ञानाग्नि को भड़काने वाला है, और ईश्वरीय ज्ञान ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। जब सूर्य बहुत तेज तपता है तो कहते हैं सरदारों की भी आंख खुल जाती है। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो कहावत है कि सरदार जागृत हो जाते हैं। ये सरदार कौम वो कौम है जिसने हिंदुस्तान में विदेशियों से सबसे जास्ती टक्कर ली है। मुसलमान आए तो मुसलमानों से टक्कर ली पंजाब में, और क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन से टक्कर ली। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने इतने बलिदान नहीं दिए जितने बलिदान सरदारों ने दिए। तो समझने की बात है। अगर समझ में बैठ जाए तो समझने के आधार पर वो कौम बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो बोला बच्चों को आगरा में सर्विस के लिए मदद देनी चाहिए, क्योंकि जहां आग होती है, जोर से आग जलती है तो अंजाम क्या हो जाता है? क्या रिजल्ट होता है? भस्म हो जाता है। आग जोर से जलती है तो क्या अंजाम होता है? भस्म हो जाता है। तो जो राख बन गए, भस्म हो गए,
उन आग बबूला होने वालों को मदद देनी चाहिए। भस्म मिट्टी में मिल जाती है। कहा भी जाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी दाना पौधा या पेड़ बनता है हरा भरा, कब बनता है? जब पहले मिट्टी में अपने को मिलाए देता है। तो जरूर राख बनने की बात है। ये देह अभिमान को राख बनाने की बात है। इसलिए बाप चैलेंज करते हैं। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। ईश्वरीय सेवा में अपने तन को राख बनाने वाले, अपने धन को राख बनाने वाले, अपनी मन बुद्धि को राख बनाने वाले, बुद्धि का कोई भी अहंकार न रहे, अपने संबंधियों और संपर्कियों को ईश्वरीय सेवा में झोंकने वाले कितने निकलते हैं वो भी देखेंगे। जो निकलेंगे उनकी मालाएं बनाई जाएंगी। माला माने संगठन। ऐसे संगठन रूपी मालाएं आज हर धर्म में स्मरण की जाती है। हिंदू भी माला फेरते हैं, मुसलमान भी माला फेरते हैं, क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं, सिख भी माला स्मरण करते रहते हैं। ये माला के मणके आत्मा रूपी मणके हैं, जो ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंधे हैं। स्नेह का धागा है, ईश्वरीय ज्ञान का धागा है। ऐसे बंधन में बंध करके जिन्होंने दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ दिया, ऐसी पावरफुल आत्माएं हर धर्म में स्मरण की जाती हैं। तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जरूर जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो रावण के इस ज्ञान से टकराने के लिए आग बबूला हो जाते हैं, और आग रहा आगे चले जाते हैं। अभी भले राख बने पड़े हैं, मिट्टी में मिले पड़े हैं, तो ऐसों को मदद देनी चाहिए। दिल्ली में तो बहुत सेंटर्स हैं, आगरा में इतने सेंटर्स नहीं हैं। तो दिल्ली से बहुतों को मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक सारी दुनिया के बीच में ऐसा शहर है, महानगर, जहां दुनिया के हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रही पड़ी है। दिल्ली की गोद ही ऐसी गोद है। दिल्ली की जो धरणी माता है, उसकी गोद ऐसी गोद है दुनिया में विशेष, जिसमें हर धर्म वाले व्यक्ति ने राज्य किया है। जैसे बच्चा माँ की गोद में राज्य करता है, तो दिल्ली सारी दुनिया के सारे जगत की जैसे कि माता है। अभी सारी दुनिया की नजर दिल्ली के ऊपर लगेगी।
वो दहली से बहुतों को मदद मिल सकती है। जैसे परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं उनको अपना जीवन जीने के लिए सबसे जास्ती मदद किससे मिलती है? भाइयों से, बहनों से, दीदियों से, बाप से। किससे मदद मिलती है? माँ से मदद मिलती है। तो जहां जहां सर्विस अच्छी हो सकती है वहां वहां अच्छे अच्छे बच्चों को जरूर रखा जाता है। देखते हैं यहाँ ईश्वरीय सेवा वृद्धि को नहीं पाती है, अपोजिशन बहुत होता है, तो वहां जाने से डरते हैं। क्या? जहां देखते हैं कि बहुत अपोजिशन करने वाले हैं तो वहां जाकर के सुनाने से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं।